डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में यानी अगले 2 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले हम झारखंड की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो सावधान रहें। रेड अलर्ट है यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी काफी ज्यादा यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली पर नजर डालें तो कहीं कहीं गरज और चमक के साथ जोरदार बारिश की यहां भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश से है, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। तो 5 बड़ी खबरों में अब हम आपको जानकारी देते हैं कोंकण और गोवा के बारे में। यहां पर भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। जैसा कि हम जानते हैं मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये हमने आपको 5 बड़ी खबरों में बताया। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। देश के विभिन्न राज्यों को लेकर मौसम अलर्ट क्या है उस पर हम नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल ये पूरा मैप है, जिसमें हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि मौसम अलर्ट कहां के लिए किस तरह का जारी किया गया है। अगर चेतावनी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए चेतावनी है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है, काफी मूसलाधार बारिश हो सकती है। लेकिन वही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश के साथ तेज हवा यहाँ पर चल सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के बारे में, तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन चेतावनी उन राज्यों के लिए है जहाँ पर भारी से भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर अवश्य आप सावधान रहें, अपना ध्यान रखें और किसान भी उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाएं। मौसम अलर्ट के बाद अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम बारिश के बारे में बताएंगे कि देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी, कौन से वो हिस्से हैं जहां पर कम बारिश होने की संभावना है या फिर कहीं बारिश नहीं होगी। अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो देखिए कई जगह बरसात हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। वहीं अगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो पूरे पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं कि बारिश लगातार बनी रहेगी, लेकिन अनेक जगहों पर बारिश रहेगी। बिहार में भी ऐसा हाल रहेगा। वहीं झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना, यानी ज्यादा जगहों पर बारिश होगी। लेकिन वहीं अगर हम पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की भी बात कर ले तो अनेक जगहों पर यहां पर बारिश रहेगी। बिहार में भी ऐसा हाल रहेगा। अब हम रुक करते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण में हम सबसे पहले अगर केरल की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार केरल में बारिश हो रही है और अभी भी अनेक जगहों पर बरसात रहेगी, काफी ज्यादा बारिश होगी। लेकिन वहीं अगर हम तमिलनाडु, भीती दक्षिण कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन वहीं तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में आपने देखा कि किस तरह की बारिश की स्थिति रह सकती है। अब बात करते हैं मध्य भारत की। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात रहेगी। और वहीं विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र और साथ ही पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। और जो नीले रंग में है, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात है, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। और राजस्थान की स्थिति अगर हम देखें तो कहीं कहीं यहाँ भी बारिश होने की फिलहाल संभावना बन रही है। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों में यानी मौसम की चाल कैसी रही, पिछले 24 घंटों में हाल कैसा रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हुई, लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर बारिश रही। पिछले 24 घंटों में भी ऐसे हालात रहे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कहीं कहीं बारिश रही, उत्तराखंड और साथ ही अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश रही। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी तेज हवा के साथ यहाँ पर बारिश दर्ज की गई और गरज चमक के साथ
साथ यहाँ पर बारिश रही। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर बारिश रही और यहाँ पर भी गरज चमक देखी गई। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी बारिश के हालात ऐसे रहे। दक्षिण की बात करें तो केरल में अधिकतर जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बारिश है। भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और भीती उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश ज़्यादा जगहों पर दर्ज की जा रही है। तो ये तो बात है मौसम की चाल की, और इसमें अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर। तो पूर्वी पश्चिमी अगर मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश दर्ज की जा रही है। कच्छ और सौराष्ट्र में भी ऐसे ही हाल है। और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बारिश के साथ यहाँ पर चमक दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल कैसी रही। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज्यादा रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। और शुरुआत करते हैं हम मौसम के हाल में अधिकतम तापमान के साथ। और अधिकतम तापमान में हम आपको बताएंगे फिलहाल क्या स्थिति रही अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। तो आप देखिए यहाँ पर दिन का तापमान जो है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा है, अधिक दर्ज किया गया है, सामान्य से पारा ऊपर रहा है। इसी तरह से अगर हम रुख करते हैं, देखिए अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर रहा है, ज्यादा दर्ज किया गया है। और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया है, यानी बारिश के साथ साथ तापमान में फिलहाल किसी तरह की राहत नजर नहीं आ रही है, सामान्य से ऊपर ही है। असम, मेघालय में भी आप देखिए 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ पर तापमान जो है अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर, तो 1.5 से 3 यहाँ पर जो दिन का तापमान है यानी अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, कम आया है यहाँ पर तापमान। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा, तो आप देखिए पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 41.4 डिग्री सेल्सियस से तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि रात का तापमान कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो रातें हैं वो भी गर्म रही हैं, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की ओर करें तो 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो रातें हैं वो सामान्य से कम दर्ज की गई है, यानी फिलहाल यहाँ पर थोड़ी राहत अवश्य दर्ज की गई। नजर डालते हैं अब कैसी स्थिति रही पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ जो रात का तापमान है दिन के तापमान के साथ साथ रात का तापमान भी अधिक दर्ज किया गया और 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जो तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है।
इसी कड़ी में अब नज़र डालते हैं हम मध्य महाराष्ट्र पर। तो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया। जो सबसे कम तापमान है वो इतना रहा है। फिलहाल इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, ज़्यादा रहा या कम रहा तापमान, आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ की हवा की स्थिति क्या रही, वायु गुणवत्ता बेहतर हुई, संतोषजनक है, खराब हुई या फिर बहुत खराब है। आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर। और सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 84 रहा, जो कि फिलहाल संतोषजनक है। इसी तरीके से अगर हम पुणे की बात कर ले तो पुणे में आप देख रहे हैं 55 है, 50 से ऊपर है, इसलिए इसे भी संतोषजनक कैटेगरी में हम देख रहे हैं। इसी तरीके से मुंबई की बात करें तो 57 है, 50 से 7 अंक ऊपर, और ये भी हम देख रहे हैं कि संतोषजनक स्थिति में ही नजर आ रही है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता अब अच्छी है, आप देख रहे हैं 42 से 50 से नीचे, और ये अच्छी की कैटेगरी में आ रही है। और नजर डालते हैं लखनऊ पर, तो लखनऊ में आप देख रहे हैं 71 है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में ही आ रही है। आगे हम बात करते हैं कैसी स्थिति रही पटना में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 87 है, 100 से कम लेकिन 50 से ऊपर, और इसीलिए ये भी संतोषजनक कैटेगरी में। हैदराबाद में भी आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में ही यहाँ की एयर क्वालिटी नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो फिलहाल 47 है, यानी 50 से नीचे, और ये अच्छी की कैटेगरी में है, यानी यहाँ की एयर क्वालिटी बेहतर रही। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं 61 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी 50 से ऊपर। तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी लोकप्रिय जो स्थल हैं जो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी लोकप्रिय है, वहाँ पर स्थिति क्या रहेगी अगले 4 दिनों में। जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो अगले 3 दिन यहाँ पर देखिए बारिश के साथ कहीं कहीं बारिश होगी, और यहाँ पर बारिश के साथ बहुत जो बिजली कड़क सकती है, ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। गुरुवार को आप देख रहे हैं धूप और छांव की स्थिति रहेगी, बादल छा रहेंगे लेकिन धूप भी रहेगी। तापमान देखिए, तापमान में फिलहाल कोई राहत नहीं है, 32-33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिन का रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। ये भी पर्यटन के लिहाज से काफ़ी लोकप्रिय क्षेत्र है और पहले 2 दिन देखिए आप यहाँ पर जो तापमान है, पहले 3 दिन 24 डिग्री सेल्सियस है और गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। गुरुवार को यहाँ भी बारिश थम जाएगी लेकिन छुटपुट बरसात हो सकती है क्योंकि बादल छाए रहेंगे, लेकिन दिन के वक्त धूप भी निकलेगी। हालांकि पहले जो 3 दिन है उसमें धूप निकलने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। शिमला की बात है और अब हम आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कि उत्तराखंड के भीमताल में कैसे हालात रहेंगे बारिश के लिहाज से। तो देख सकते हैं सोमवार को बारिश रहेगी, उत्तराखंड में चेतावनी भी है और ध्यान रखें इस बात का। मंगलवार को भी यहाँ पर बारिश उस तरह से नहीं रहेगी लेकिन धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। अगले 2 दिन उसके बाद फिर बारिश हो सकती है, ज़्यादातर जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के भीमताल की हम स्थिति बता रहे हैं। अगर तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिन का तापमान रहेगा। सिक्किम की बात करें, सिक्किम के लाचुंग की, तो आप देख रहे हैं चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में काफ़ी बारिश हो रही है और ये वैसा क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रहती है। अधिकतम तापमान आप देखिए पहले 2 दिन 18 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति रहने वाली है बारिश के हिसाब से। अब हम बात करते हैं बिहार के राजगीर की। तो यहाँ आप देखिए सोमवार को धूप रहेगी, बादल छाए रहेंगे लेकिन उसके बाद बारिश है लगातार। तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। तो बिहार के तापमान की स्थिति क्या रहेगी, बारिश कैसी रहेगी अगले 4 दिनों में, ये अभी आपने जाना। बिहार के राजगीर की स्थिति क्या रहने वाली है। अब हम रुक करते हैं, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ के महाबलेश्वर पर नजर डालते हैं। पर्यटन के हिसाब से काफ़ी लोकप्रिय स्थल। सोमवार और मंगलवार को बारिश के साथ यहाँ पर भी गरज रहेगी और अगर हम बुधवार गुरुवार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बारिश रहने वाली है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं और इसी तरीके से अधिकतम तापमान में भी आप देख रहे कोई उलटफेर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गुजरात के भुज की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अगले चारों ही दिन हालात ऐसे रहेंगे। मौसम में फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 26 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि पहले 2 दिन 35 डिग्री है और उसके बाद 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन आप देख रहे हैं शिव की नगरी, यहाँ पर भी चारों दिन बादल छाए रहेंगे, धूप रहेगी, धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 27 से 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। फिलहाल धूप और रहेगी, बारिश भी हो सकती है क्योंकि बादल छाए रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और हम दक्षिण के केरल की बात करें, केरल के कोट्टयम पर नजर डालें तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बारिश है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, कोई उतार चढ़ाव नहीं और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस यानी कांस्टेंट तापमान अगले 4 दिनों में रहने वाला है केरल के कोट्टयम में। और केरल की बात करें तो लगातार यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश हो रही है और यही बारिश का आलम अगले 4 दिनों में भी जारी रहेगा। हम फिलहाल यहाँ पर बढ़ते आगे और ये बात हुई पर्यटक स्थलों की मौसम पूर्वानुमान की। अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी के लिए आइए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास और जानते हैं कि खेती किसानी में खास तौर पर खरीफ को लेकर उनके पास क्या जानकारियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार में इस समय खेतों की तैयारी शुरू करें और जैसे ही खेत में उचित नमी हो तो रागी, कोदो, सावा और चीना जैसी मोटे अनाजों की बुवाई शामिल करें। यहीं इस समय मक्का, लोबिया और ज्वार की बुवाई के लिए भी उपयुक्त समय है। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार में खरीफ मक्का की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। यहीं इस समय मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाने का काम पूरा करें। 10 से 12 दिन की नर्सरी में निराई गुड़ाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के ऊपरी इलाके में अरहर की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और खेत की तैयारी के समय 20 किलो नाइट्रोजन, 45 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश और 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर डालें। यहीं अभी भिंडी की बुवाई भी शुरू करें। दक्षिण बिहार में मौजूदा मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें। इसके साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खेतों की मेड़ को मजबूत करें और मक्के के खेतों में
जल निकासी का उचित प्रबंध करें ताकि जल जमाव न हो। यहाँ इस समय किसान कनक, सीता और राजेंद्र श्वेता जैसी मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए ये समय उपयुक्त है। बुवाई से पहले जल निकासी सुनिश्चित करें और धान को छोड़कर सभी फसलों के लिए रिज और फरो पद्धति अपनाएं। धान की रोपाई वाले खेतों की मेड़ मजबूत करें ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके। सब्जियों के खेतों में और नर्सरी के चारों ओर नालियां बनाएं ताकि जल निकासी बनी रहे। वर्षा के बाद तुरंत सोयाबीन की बुवाई करें। बुवाई के लिए हल्की दोमट मिट्टी का चयन करें जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। बुवाई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थी खेती किसानी में विशेष बातें। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि कृषि और मौसम को लेकर विशेषज्ञ की क्या सलाह है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आइए सुनते हैं क्या कहना है मौसम कृषि वैज्ञानिक आशा लटवाल जी का। पंजाब में धान की रोपाई का कार्य जारी रखें। मौसम साफ रहने पर मैश, मक्का, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली की बुआई करें। हरियाणा में साफ मौसम के दौरान धान की नर्सरी तैयार करने का कार्य करें। कपास की फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास, प्याज, मिर्च और टमाटर की बुआई जारी रखें। तमिलनाडु में मूंगफली, मक्का और टमाटर की बुआई तथा हल्दी और नारियल की रोपाई करें। गन्ने, केला, पपीता और मोरिंगा जैसी फसलों को गिरने से बचाने के लिए पर्याप्त सहारा प्रदान करें। राज्य के घाट क्षेत्र में धान की नर्सरी, ज्वार, मक्का, दलहनी फसलों, मूंगफली, गन्ना, बागवानी और सब्जी वाली फसलों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में कुटकी, कोडो, कंगनी, सांवा इत्यादि लघु बाजरा फसलों की बुआई करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी बुआई जारी रखें। धान और मक्का की सीधी बुआई करें। तेलंगाना में यदि मक्का, ज्वार, कपास और हल्दी जैसी जल्दी बोई गई फसलों में अंकुरण प्रतिशत कम है तो खेतों में सिंचाई प्रदान करना अति आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में पौधों की संख्या कम है वहां पर अंतराल को भरने या फिर से बुआई करने का कार्य करें और तदनुसार सिंचाई का कार्य करें। तो ये थी आशा लटवाल जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारे किसान इस मौसम में अपनी फसलों का ध्यान रखें, कौन कौन सी कृषि क्रिया हैं जिसको लेकर उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है या फिर अच्छे प्रैक्टिसेस कौन से हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं करेला के बारे में। करेला अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। मधुमेह में इसे रामबाण भी माना जाता है और अगर हमारे किसान इस वक्त करेले की फसल लेना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है। लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, कीट और बीमारियों का प्रबंधन क्या हो, ये सभी जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है।
अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है। इसे यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ ही लेंगे इजाज़त। मैं पूरी उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।